जय श्री गणेश भवम भवानी सहितम नमामि। जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तेरा पति कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। अब सब देवता शिव जी के पास गए। सबने शिव जी को अलग अलग स्तुति सुनाई। शिव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भक्तिमय विनती की, कहा, हे भगवान, पार्वती ने अपार तप किया है, उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर तथा राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने ऐसा ही हो कहा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को हिमाचल के घर भेज दिया। उन्होंने हिमाचल को सब हाल सुनाया, कामदेव का भस्म होना बताया और रति के वरदान की बात कही। लगन शुभ दिन नक्षत्र आदि देखकर लगन पत्रिका बनाई गई। विवाह का समय आया। शिव जी को सर्पों से वरमुंड मालाओं से भस्म से सजाया गया। भगवान विष्णु हंसी ठिठोली करने लगे। शिव जी भी आनंदित हो गए तथा अपने सभी विचित्र गणों को बारात में सम्मिलित कर लिया। 26 दिनों में रामचरित मानस जी का पाठ यहाँ तक हुआ। आज 27वां दिन। श्री तुलसीदास जी जो लिखते हैं, मैं वह कहने का प्रयास करता हूँ। जय सिया राम। जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पटावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित भर नारी। गए सकल तुहि ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। प्रथम ही गिरी बहु गृह संवराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुरुषोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु विरंचि निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुषोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। नगर निकट बरात सुनियाई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करि बनाव सजीवाहन नाना, चले लेन सादर रगवाना। हियर से सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछिहि पितु माता, कहई बचन भय कंपित गाता। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरु बौराह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विवाहु, घर घर बात यसी लरिकन कहीं। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुसुकाही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरे डरु नाही। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि गारी। संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली हरषि हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर्भय भयउ विशेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा।
मैना हृदय भयऊ दुखु भारी, लीनी बोल गिरीसी कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हारी रूपु अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कसकीन्हा। कसकीन बरु बौराह विधि, जहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुहि सुरत रूहि, सो बरबस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरौ पावक जरौ जल निधि। महु परौ घर जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु नहौ करौ। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरि नारी। करि बिलाप रोदति बदति, सुता सनेहु संभारी। जय सिया राम। जो कुछ लिखा मैं उसका वर्णन हिंदी में करता हूं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर चले। सभी स्रोत सहित मंगल गीत गाते हैं, सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे यथा योग्य। उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निमुड़ता सचमुच तुच्छ लगती थी। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर थे, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते थे। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां ऋषि सिद्ध संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सब नित बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन, घोड़े, हाथी, रथ के बैल सब डरकर भाग गए। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने पूछा, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर जाकर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने लगी। जब महादेव जी को भयंकर वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं
और शिवजी जहां जनवास था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह के साथ गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में अश्रु भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को कैसा बावला बनाया है। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगा रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। जय सिया राम। आज की कथा को मैं यहीं पे विश्राम देता हूँ। पंक्तियों में होने वाली समस्त प्रकार की त्रुटियों अपराधों के लिए सिया रामचंद्र जी से, भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। समस्त प्रकार के अपराधों को क्षमा करें। जय सिया राम।